मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम हिंदी TGT PGT के 9वें प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों हिंदी के अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो जो है नेट UGC का हो या GIC लेक्चरर का हो। हिंदी के सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए लगभग समान ही होते हैं। इसलिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है और ज़रूर से ज़रूर मित्रों इस प्रश्न को देखिएगा। शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है आमीन गज़ल संग्रह के लेखक हैं? बीरेंद्र मिश्र हैं, बीरेंद्र डंगवाल हैं, या आलोक श्रीवास्तव हैं, या रविंद्र श्रीवास्तव हैं? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, आलोक श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है मित्र, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कथन किसका है? पहला है मालविका का है, दूसरा है अलका का, तीसरा कल्याणी का, चौथा है कार्नेलिया का। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, वह है कार्नेलिया का। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, या कार्नेलिया का कथन है। अगला प्रश्न है कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं? कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं? प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो मित्रों इसमें दूसरा सही है, प्रथम आलोचक हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली भारत में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, मॉरिशस तीसरा विकल्प, चौथा है ट्रेबैको में। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता हैं? महादेव वर्मा हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, या मुकुटधर पांडे हैं, या नंदुलारे वाजपेयी हैं? तो मित्रों गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता हैं लोचन प्रसाद पांडे। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि के चरित्र पर केंद्रित विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है? किसके चरित्र पर? भर्तृहरि के चरित्र पर केंद्रित। पहला है पक्षधर, दूसरा है जोगी मत जा, तीसरा है प्रतिरोध, और चौथा है विक्षुब्ध। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जोगी मत जा। अगला प्रश्न है कहे कबीर सुनो भाई साधो नाटक के लेखक हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो नाटक के लेखक हैं? नरेंद्र मोहन हैं, या सुदर्शन मजीठिया हैं, नंदकिशोर आचार्य जी हैं, या कृष्ण बलदेव बैद जी हैं? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है नरेंद्र मोहन। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की रचना नहीं है? कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का मर्म, या साहित्य का बुद्धिवाद? तो इसमें पूछा जा रहा मित्रों प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो वह विकल्प है तीसरा, साहित्य का मर्म। अगला प्रश्न है किसकी रचनाओं में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण पाया जाता है? बुंदेलखंड की प्रकृति का, वह है सेनापति की, या पद्माकर की, या मतराम की, या फिर देव की? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, पद्माकर के रचनाओं में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है जन जान श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो संदेह अलंकार है, या भ्रांतिमान है, दृष्टांत है, या विरोधाभास है? तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, वह है भ्रांतिमान। अगला प्रश्न है गुण विपर्य आत्मानो दोषः के रचयिता आचार्य कौन है? वामन हैं, विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं, या भरत मुनि हैं? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है वामन। अगला प्रश्न है संदर्भ के लेखक हैं? डॉक्टर विनय, दूसरा है दूधनाथ सिंह, तीसरा श्री राम वर्मा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों डॉक्टर विनय जी संदर्भ के लेखक हैं, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं? पहला विकल्प है चंद्रकांत देवताले, दूसरा है धूमिल, तीसरा बलदेव बंसी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को? रेणुका को, हुंकार को, और कुरुक्षेत्र को, या उर्वशी को? तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, वह है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है मित्रों 15वां प्रश्न आप सबके समक्ष है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? वह है राम और सीमा से,
दूसरा लक्ष्मण और उर्मिला से, मित्रों सीता है, सॉरी। दूसरा भरत और मांडवी से, चौथा लक्ष्मण और सीमा से। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के विकास से जुड़ा है। दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति नहीं है। काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, धूप के धान या खूंटियों पर टंगे लोग। तो तीसरा विकल्प सही है मित्रों, धूप के धान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति नहीं है, बाकी ये तीनों कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि रीत मुक्त काव्यधारा का नहीं है, वह बोधा, आलम, ठाकुर या रसनिधि। तो मित्रों वह चौथा विकल्प रसनिधि। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? सुमित्रानंद पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेव वर्मा को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। मित्रों इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा है, कामायनी है, यशोधरा है या फिर नीरजा है? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है भूमिजा, राम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अवधि से संबंधित कवि नहीं है, मुल्ला दाऊद, जायसी, बृंद या उस्मान। तो मित्रों इसमें पूछा गया कौन से नहीं है, वह है बृंद। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला विकल्प है इसमें मित्रों शतरंगिणी निराला का। दूसरा है शतरंगी पंखों वाली केदारनाथ मिश्र प्रभात या अणिमा बच्चन का, या डी ऑप्शन ऋतंबरा नागार्जुन। और पांचवा विकल्प है इसमें कृष्ण बालकृष्ण शर्मा नवीन का। इसमें मित्रों आपका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दूसरा विकल्प सही है मित्रों, बी ऑप्शन सही है। तो इसको हम लोग क्रम से मिला लेते हैं। ए का तीसरा है, शतरंगिणी जो है बच्चन का है, बी है चौथा का नागार्जुन का शतरंगी पंखों वाली, और अणिमा है निराला की, और ऋतंबरा है केदारनाथ मिश्र की। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राजा निर्मंसिया कहानी के लेखक हैं पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया। तो इसमें मित्रों राजा निर्बसिया के जो लेखक हैं वो हैं कमलेश्वर। दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? लहना सिंह के लिए, सूबेदारनी के लिए, वजीरा सिंह के लिए या बोधा सिंह के लिए हुआ है? तो इसमें मित्रों दूसरा विकल्प सही है, सूबेदारनी के लिए उसने का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें मित्रों चौथा विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, तो ये जैनेन्द्र कुमार है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार और प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन या पात्रों की विविधता। मित्रों वह है विषय का निरूपण। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी किस नाटक की पंक्ति है? तो मित्रों इसमें आपका यहाँ पे है मित्रों भारत दुर्दशा का है, भारत दुर्दशा का है, भारत सौभाग्य का है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत या अंधे नगरी का है। तो मित्रों यह है भारत दुर्दशा। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? पहला है खंजन नयन, मृगनयनी, तीसरा आपका बंटी, चौथा कल कथा वाया बाईपास। तो इसमें मित्रों पहला है जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन। अगला प्रश्न है, कटराबी आरजू किसकी रचना है? कटराबी आरजू किसकी रचना है? असगर बजाहत, गुलशेर खां सानी, राही मासूम रजा, चौथा अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, राही मासूम रजा की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं या जगदीश चंद्र माथुर है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है, जगदीश चंद्र माथुर शारदिया के नाटककार हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा है? पहला है नाटक है या प्रहसन है या कहानी है या गीत परख है? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, डॉक्टर नामक कृति की विधा जो है नाटक है। दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, गीत काव्य नाट्य है या फिर कहानी है? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, दूसरा दरवाज़ा नाटक है। अगला प्रश्न है, अधिकार
अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? ध्रुव साहनी से, अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, वह है स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1 भाग, 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग? तो मित्रों इसमें 4 भाग प्रकाशित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, 4 भाग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के प्रकाशित हैं। अगला है, रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? पहला विकल्प है फ्रांसीसी है, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा पुर्तगाली है और चौथा जापानी है। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है या त्रैमासिक है? तो मित्रों हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, उसका दूसरा विकल्प सही है, वह है साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। 1900 से 1923 तक या 1903 से 1920 तक या 1901 से 1920 तक या 1903 से 1922 तक? तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 तक थे। रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें मित्रों तीसरा विकल्प आपका सही है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है धर्मवीर। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर या हिंदी साहित्य? तो तीसरा विकल्प में तो हिंदी साहित्य, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका या सूर साहित्य? चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य और कबीर। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, ग्रंथों का सही क्रम है, पहला सूर साहित्य, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा कबीर और चौथा है हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न मित्रों, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं या चौथा हरशंकर परसाई हैं? तो मित्रों बहुत ही निठल्ले की डायरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, वह है हरशंकर परसाई। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, हरशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी या बारात की वापसी? तो इसमें मित्रों पहला सही है, नेताजी कहिन हरशंकर परसाई की नहीं है, बाकी भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी इनकी है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, सभी लोग जानते भी होंगे, यह महादेवी प्रसाद वर्मा का है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों 43वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, निम्नलिखित में से एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृतांत है। पहला विकल्प है कौन जीता, पूछा जा रहा विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृतांत, कौन जीता कौन हारा, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, कलाकार का सत, जनमानस और संस्कृति? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प है, सॉरी मित्रों पहले इसमें नहीं है, दूसरा विकल्प है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा विकल्प इसमें मित्रों सही है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल, परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम किससे उद्धृत हैं? राम की शक्ति पूजा से या फिर बादल राग से या पेशोला की प्रध्वनि से या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है राम की शक्ति पूजा। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेव वर्मा की या मीराबाई या विद्यावती कोकिल की? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है दोनों ओर प्रेम पलता है, दूसरा है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, परहित सरित धर्म नहीं भाई, और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसमें आपका पहले इसका क्रम देख लेते हैं।
इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है। इसको हम लोग मिलान भी कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेम दोनों ओर प्रेम पलता है, यह है मैथिली शरण गुप्त की मित्रों। औधिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह है निराला की। और परहित सरित धर्म नहीं भाई सभी लोग जानते हैं मित्रों, यह है तुलसीदास की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह है महादेवी प्रसाद वर्मा की। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता को का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेव वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने या अज्ञे ने? तो मित्रों केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेव वर्मा ने किया था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मित्रों है पहला, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दूसरा है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन। तीसरा है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। और चौथा है, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो इसमें मित्रों आपका मिलान करना है कि यह प्रेमचंद से की रचना है या फिर प्रसाद की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसमें मित्रों आपका मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो इसमें मित्रों पहला है बैर क्रोध का है, यह है रामचंद्र शुक्ल का। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। दूसरा, अधिकार सुख कितना मादक है, यह है प्रसाद जी का। इसमें आपका दूसरा ही विकल्प सही है। तीसरा, सभी लोग जानते हैं मित्रों, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत कुमूल, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और चौथा है, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह प्रेमचंद जी का। इसमें पहला विकल्प आपका सही है। तो इसका क्रम है मित्रों, उत्तर में सी ऑप्शन इसका आपका सही है। अगला प्रश्न है 49वां, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? पहला है कालिदास, दूसरा है भवभूति, तीसरा हेमचंद, चौथा है भास। तो मित्रों एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया हुआ है दूसरा विकल्प भवभूति। अगला प्रश्न है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? पहला विकल्प है दंडी ने, दूसरा भरत मुनि ने, तीसरा वामन ने, चौथा है अभिनव गुप्त ने। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? पहला है भामा, दूसरा रुद्रट, तीसरा है आनंद वर्धन और चौथा है अभिनव गुप्त। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, वह है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न मित्रों 52वां प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ? पहला विकल्प है 1956, दूसरा 1961, तीसरा 1966 और चौथा है 1969। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है 1966। अगला है, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य किसने कहा? विश्वनाथ ने या आनंद वर्धन ने, भामा ने या भरत ने? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है मित्रों, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य विश्वनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया मित्रों, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का या धूमिल का? तो मित्रों ये नागार्जुन का यह वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? पहला है निराला, दूसरा नागार्जुन, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है निराला। अगला प्रश्न है, गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं? सभी लोग जानते हैं मित्रों, खंड काव्य कहते हैं, नाट काव्य कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं, मुक्त काव्य कहते हैं। तो मित्रों चंपू काव्य इसे कहते हैं। तीसरा विकल्प आपका सही है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? पुष्ट मार्ग में दीक्षित था बालकृष्ण भट्ट थे या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे या प्रेमगंज थे या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे? तो भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? पहला है छायावादी रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, प्रगतिवाद के जन्म में सभी का योगदान है, इन सभी का।
अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सभी लोग जानते हो मित्रों, सूरदास जी हैं, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं या फिर कबीरदास जी हैं। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प है कबीरदास जी, ज्ञानाश्रय जिसे निर्गुण भी शाखा कहते हैं, और सूरदास जी प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। मित्रों पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। मित्रों साथ साथ आप सभी से एक निवेदन भी है कि अपने चैनल SD पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जो भी अभी नहीं किए हैं, और साइड में बेल आइकन की बटन को भी दबा लें, जिससे जो है हमारी नई जो लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है, रीतकाल को कला काल कहने वाले इतिहासकार हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या श्याम सुंदर दास? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतकाल को कला काल कहने वाले इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक का उपनाम नियाज था? पहला है सदा सुखलाल, दूसरा मुंशी इंशाअल्लाह खां, तीसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा है सदल मिश्र। इसमें मित्रों आपका पहला सही है, उपनाम नियाज था सदा सुखलाल का। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या चपला देवी? मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन की लेखिका हैं। अगला प्रश्न मित्रों वह है आपका 64वां प्रश्न, किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब माना है? केदारनाथ अग्रवाल ने या रघुवीर सहाय ने या शमशेर बहादुर सिंह ने या मुक्तिबोध ने? तो मित्रों शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब माना है। अगला प्रश्न है, रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित कीजिए। पहला शब्द और मनुष्य नाटक, दूसरा काशी का 80 यात्रा वर्णन, इला पैरों में पंख बांधकर उपन्यास है, आलोचना है या निबंध है? तो मित्रों इसमें आपका है शब्द और मनुष्य, इसमें मित्रों आपका है शब्द और मनुष्य या है आलोचना है, चौथा विकल्प आपका सही है। दूसरा है काशी का 80, यह एक उपन्यास है। इला सभी लोग जानते हैं मित्रों, यह एक नाटक है, पहला विकल्प इसमें सही है। चौथा विकल्प है पैरों में बांधकर, तो यह एक यात्रा वर्णन है, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प सही है। तो इसका मित्रों क्रम देखते हैं तो वह है दूसरा क्रम सही है, इसमें ए का चौथा, बी का तीसरा और बी का सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न मित्रों, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। वह है भाषा परिवर्तनशील होती है, दूसरा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तीसरा भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और चौथा है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो मित्रों इसमें पूछा गया है कि इसमें गलत विशेषता है, तो वह है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, इसका उत्तर ये सही है। लेकिन एक गलत विशेषता यही है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, जबकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा परिवर्तनशील भी होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति भी होती है, भाषा अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है। तो अगला प्रश्न मित्रों, अंगिका किस राज्य की बोली है? पहला है बंगाल का, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार का। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, अंगिका किस राज्य की बोली है? वह है बिहार की। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं, पहला है ब्रज में, दूसरा मैथिली, तीसरा है अवधी और चौथा है भोजपुरी। तो मित्रों वह है मैथिली में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में भी है, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी आती है। अगला है, इनमें से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? वह है डोगरी में। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, संविधान की किस 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? तो इसमें मित्रों तीसरी भाषा सही है, वह है ब्रज, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, जो कि इस हमारी प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, वह है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? पहला है बैसवाड़ा, दूसरा आरा भोजपुर और चौथा बनारस और तीसरा बनारस, चौथा है मगध।
तो मित्रों काशिका कहा गया है वह है बनारस, किस बोली को, तो बनारस। तीसरा विकल्प आपका सही है। मित्रों ये रहा हमारा 70 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और मित्रों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक्स शायद वीडियो को लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें। मित्रों हम आपके बहुत आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।